आप सबका स्वागत है उत्कर्ष आईएएस एकेडमी में। आज हम कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं। कंप्यूटर में पढ़ेंगे हम सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड, सूडो कोड और फ्लो चार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, वेरी आईएमपी होने वाले हैं। इसके साथ साथ फैक्ट भी पढ़ेंगे, नोट्स भी पढ़ेंगे जो आपके आगामी एग्जाम, शिक्षक भर्ती और सहायक ग्रेड 3 और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए वेरी आईएमपी होने वाला है। साथ ही साथ स्टोर कीपर की जो आगामी नगर निगम भर्ती है उसका भी आप यहाँ बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं और आपके तैयारी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक। तो इसके लिए आप हमारे संस्था से जुड़ सकते हैं उत्कर्ष आईएएस एकेडमी से, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो कंप्यूटर का इम्पोर्टेंट क्लास। ठीक है, तो पहला है हमारा फ्लो चार्ट। ठीक है, कंप्यूटर में वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्लो चार्ट। इसमें देखें तो एल्गोरिथम है में लिखे लॉजिक को ग्राफिकल रूप में प्रदर्शित करने के लिए फ्लो चार्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अधिकतर आप लोग देखे होंगे, चाहे मोबाइल से हो या फिर कंप्यूटर में किसी प्रकार का फ्लो चार्ट आप लोग देखे होंगे, उसमें स्टेप बाय स्टेप लिखा रहता है। तो यही है, इनमें सभी प्रकार के निर्देश के लिए अलग अलग शेप का प्रयोग किया जाता है और इनपुट आउटपुट को प्रदर्शित करने के लिए इनपुट आउटपुट बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। डाटा के फ्लो को दर्शाने के लिए फ्लो लाइन्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसी को बोला जाता है फ्लो चार्ट। जैसे कि आप देख सकते हो डायग्राम में, ये आपका फ्लो चार्ट है। ठीक है, यही आपका डायग्राम फ्लो चार्ट है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ के फ्लो लाइन क्या है, तो डाटा को दर्शाने के लिए यहाँ पे एक एरो का निशान दिख रहा है, इसी को बोलते हैं फ्लो लाइन। और ये जो दिख रहा है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, यही है फ्लो चार्ट। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है। और नीचे जाएं तो यहाँ से ऐसे जा रहा है, स्टार्ट, उसके बाद फिर स्टार्ट एंड, इस प्रकार से जा रहा है। जो हमें स्टेप बाय स्टेप कौन सा स्टेप में जाना है, फिर उसके बाद कौन से स्टेप में जाना है, ये हमें दिखाया जा रहा है ना। और इसके फ्लो चार्ट के लिए एक फ्लो लाइन दिया गया है। ठीक है, जिसमें हमको आसानी से पता चल जाता है कि हमको स्टेप बाय स्टेप कौन सा खंड में जाना है, कौन सा कॉलम में जाना है, अगले कॉलम के बाद नेक्स्ट कौन सा कॉलम में जाना है, ये सभी चीज़ यहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है, जिससे जितने भी यूजर है उसको आसानी से पता चल जाता है और इस फ्लो चार्ट इस्तेमाल करना आसान होता है। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अगला है सूडो कोड। सूडो कोड को ध्यान से समझे तो मनुष्य के समझने योग्य सामान्य भाषा में एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में दिखाए लॉजिक को लिखने की प्रक्रिया को सूडो कोड कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, फ्लो चार्ट में दिखाए गए लॉजिक को लिखने की प्रक्रिया को सूडो कोड कहा जाता है। आगे देखें दिशा में तो सूडो कोड कंप्यूटर की प्रोग्राम की भाषा और ह्यूमन लैंग्वेज के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है। मध्यस्थ मतलब होता है इंटरफेस करने का कार्य सूडो कोड करता है। आगे सूडो कोड को पढ़कर प्रोग्रामर आसानी से प्रोग्राम की कोडिंग लिख सकता है। जितने भी प्रोग्रामर होता है, ठीक है, जो प्रोग्रामिंग करते हैं वो सूडो कोड को पढ़कर आसानी से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं या कोडिंग लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कोडिंग यहाँ पे दिया हुआ है। कोडिंग में देखो 16x ऐसा करके पूरा ये कोडिंग है ना। इस प्रकार का कोडिंग लिख सकता है कोई भी प्रोग्राम सूडो कोड द्वारा। ठीक है, आगे देखें तो नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग भाषा में गलती। ठीक है, प्रोग्रामिंग भाषा में कौन कौन से गलती होता है प्रोग्रामिंग करते समय प्रोग्रामर को, इसके बारे में हम जानेंगे। आईएमपी फैक्ट्स है। पहला है, किसी भी कोड को कंपाइल करते समय विभिन्न प्रकार की गलती का सामना करना पड़ता है। ठीक है, ये गलती 3 प्रकार की होती है। पहला सिंटेक्स मिस्टेक, एग्जीक्यूटिव मिस्टेक और लॉजिक मिस्टेक। कितने प्रकार के मिस्टेक होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ मिस्टेक होते हैं। इसको सिंटेक्स त्रुटि, एजुकेशन त्रुटि और लॉजिक त्रुटि भी कहा जाता है, जैसे भी आप लैंग्वेज में समझना चाहें, इंग्लिश या हिंदी में। चलो इसके बारे में आगे और देखते हैं। चलो इम्पोर्टेंट फैक्ट। ठीक है, विश्व की प्रथम उच्च स्तरीय भाषा कौन सा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये आगामी जो परीक्षा होने वाले इसमें आने लायक जो क्वेश्चन है और ये पिछले जो परीक्षा हुई इसमें आया हुआ है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, विश्व की प्रथम उच्च स्तरीय भाषा कौन सा है, तो ये फोर्ट्रान है। ठीक है, अगला है नेक्स्ट, प्रथम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है सिमुला। सिमुला को ही प्रथम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रथम पूर्ण ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज स्मॉल टॉक है। ठीक है, स्मॉल टॉक को कहा जाता है। अगला है फेसबुक व्हाट्सएप चैटिंग हेतु भाषा अर्लिंग का प्रयोग किया जाता है। जितने भी लोग हैं फेसबुक व्हाट्सएप चलाते हैं वो जो इस्तेमाल करते हैं वो लैंग्वेज है अर्लिंग। अगला है इंटरनेट आधारित भाषा है जावा। ठीक है, इंटरनेट जिसका उपयोग हम लोग करते हैं उसके लिए आधारित भाषा कौन सा है, तो जावा है। अगले एनिमेशन आधारित भाषा है जावा स्क्रिप्ट।
जितने भी एनिमेशन आप मोबाइल पे देखते हो कंप्यूटर में, वो किस पर आधारित भाषा होता है, वो कौन से भाषा पर आधारित होता है, तो जावा स्क्रिप्ट पर। अगला है निमोनिक्स कोड आधारित भाषा है, तो निमोनिक्स असेंबली भाषा पर आधारित होता है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रथम व्यावसायिक भाषा कोबोल है। कोबोल को प्रथम व्यावसायिक भाषा कहा जाता है ना। अगला है माइक्रोसॉफ्ट के प्रथम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा विजुअल बेसिक है। ठीक है, विजुअल बेसिक को माइक्रोसॉफ्ट का प्रथम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा कहा जाता है। इसको याद रखिए कि वेरी IMP है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें नोट्स, हार्ड कॉपी है ना, उसके बाद सॉफ्ट कॉपी, इसके बारे में हम विस्तार से देखेंगे। हार्ड कॉपी का है वह आउटपुट जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, उसको हार्ड कॉपी कहा जाता है। ठीक है, अब ये परमानेंट होता है हार्ड कॉपी। जैसे कि आप किसी का प्रिंट आउट निकालते हैं, आपका एडमिट कार्ड हो गया, PSC वापम का, ये सभी हार्ड कॉपी हैं जो एडमिट कार्ड आप पकड़ के जाते हैं, इसको छू सकते हैं और ये परमानेंट होता है। दूसरा है सॉफ्ट कॉपी है ना। सॉफ्ट कॉपी वह आउटपुट जिसे केवल देख सकते हैं, छू नहीं सकते और किंतु सुधार भी सकते हैं इसमें। ठीक है, तो सॉफ्ट कॉपी वह होता है जिसका हम देख सकते हैं किंतु छू नहीं सकते, उसमें सुधार किया जाता है, उसको सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। जैसे कि आपका PDF हो गया, आपका फोटो हो गया जो मोबाइल मॉडर्न तरीके से देखते हो बिना आउटपुट के, तो वही है आपका सॉफ्ट कॉपी, इसमें सुधार भी किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको अंतर पता चल गया सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी के बारे में। चलिए आगे जानते हैं सोर्स कोड के बारे में। सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड वेरी IMP क्वेश्चन है, पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो देखते हैं सोर्स कोड क्या है। प्रोग्रामर द्वारा लिखा गया सेट ऑफ प्रोग्राम जिसके द्वारा सॉफ्टवेयर का निर्माण हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे ऐसे कोड को सोर्स कोड कहा जाता है। ठीक है, जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है उसी कोड को सोर्स कोड कहा जाता है। अगला है ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड को लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर द्वारा मशीन लैंग्वेज में बदला जाता है। सोर्स कोड के इसी बदले रूप को ऑब्जेक्ट कोड कहा जाता है। ठीक है, तो सोर्स कोड को इसी बदले रूप को क्या कहा जाता है, तो ऑब्जेक्ट कोड कहा जाता है। ओके, उम्मीद है आज का जो कोड वाला क्लास आपको अच्छा लगा हो। कंप्यूटर का वेरी IMP ये कोड्स हैं जिसको आपको आगामी एग्जाम के लिए अच्छे से याद रखना है, और कंप्यूटर में और कोर्स और बारीकी पढ़ने के लिए आप हमारे संस्था से ऑनलाइन ऑफलाइन तरीके से जुड़ सकते हैं।